चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ गई है। खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा लेने पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। खनन लीज पट्टे में चुनाव आयोग का नोटिस। आयोग ने पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। रांची के अनगढ़ा में सीएम हेमंत के नाम पर आवंटित खनन पट्टा अब उनके गले की फांस बन चुका है। खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए ये जवाब मांगा है कि आखिर क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। दरअसल हेमंत सोरेन ने 13 साल पहले रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लांट संख्या 482 पर करीब 1 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया था। 13 साल बाद 10 जुलाई 2021 को जिला खनन कार्यालय रांची ने सोरेन के पक्ष में पट्टे को मंजूरी दी। उस वक्त भी हेमंत सोरेन के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन विभाग का भी जिम्मा था। एक जनहित याचिका पर इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में चल रही है। वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन को घेरती रही है। अब कार्रवाई करिए। और मुख्यमंत्री जी जो खनन पट्टा का जो लीज का जो पट्टा लिए हैं, मुख्यमंत्री जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके भाई साहब को सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके जो आप सचिव बड़ी आप सचिव हैं, उनको भी सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको आके जवाब देना चाहिए। आखिर कैसा राज्य जनता के लिए है कि परिवार के लिए है, अपने वंश के लिए राज्य बना है। 18 साल राज किए भाजपा के लोग, आज वही पोल खोल रहे हैं ना। लेकिन अपना चेहरा कभी आईना में देखे होते कि जिनको पहला नया राज मिला और राज को गढ़ने का काम किया, उसी को विकलांग बना दिया इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर सीएम रहते सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने विशेषज्ञों से राय ली और अब नोटिस भेजकर हेमंत सोरेन से 10 मई तक जवाब मांगा है। यानी खनन पट्टे का ये लीज हेमंत सोरेन की कुर्सी पर भारी पड़ सकता है, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते लाभ का पद लिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि लीज पट्टा क्या होता है। दरअसल लीज पट्टा एक अनुबंध है जो उन शर्तों को रेखांकित करता है जिन पर एक पार्टी दूसरे पार्टी की स्वामित्व वाली संपत्ति को किराए पर देने के लिए सहमत होती है। लीज पट्टा किराएदार को एसेट्स के उपयोग की गारंटी देता है और लीजर यानी संपत्ति के मालिक या मकान मालिक को इसके बदले एक निर्दिष्ट समय के लिए नियमित भुगतान की गारंटी देता है। लीज और लीजर अगर अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं तो दोनों को ही दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आइए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत पूर्व सीएम रघुवर दास के खुलासे के साथ हुई। रघुवर दास ने खुलासा किया कि रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर पत्थर खनन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम लाइसेंस निर्गत हुआ है। रघुवर दास ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की, जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र के आधार पर मुख्य सचिव से पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार की ओर से सारी रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर पक्ष जानना चाहा है।